2022 के लिए मंगल कामनाएं, आने वाले इलेक्शन के लिए मंगल कामनाएं। 1 और 2 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद, 3 और 4 तारीख के बाद मैं फील्ड में उतरूंगा और फिर जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा मैं ईमानदारी से घर की तरफ नहीं देखूंगा। मैं ऐसे माँ से आशीर्वाद लेकर निकलूंगा और हजारों करोड़ों लाखों माओं का आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा। एक माँ से आशीर्वाद लेके निकलूंगा और करोड़ों माओं से आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा, आप सब भाइयों के साथ, और करके दिखाएंगे। जैसे पहले आपके सहयोग से करके दिखा, फिर करके दिखाएंगे। इतिहास लिखेंगे, इतिहास बन के नहीं रह जाएंगे, इतिहास लिखेंगे। और एक नारा दिया है ना, युवा हूं परिवर्तन कर सकता हूं, युवा हूं बदलाव कर सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारों की आवाज बन सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, युवा हूं सामाजिक परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ा सकता हूं। जिस दिन हमें अवसर मिलेगा हम बताएंगे काम कैसे होता है। और इतिहास अगर याद ना रखे तो फिर क्या फायदा। अब तो लड़ रहे हैं इसलिए कि मरकर जिंदा रहना, जब मर जाएंगे तब जिंदा रहे लोगों के दिलों दिमाग में। अगले 10 साल निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना अधूरा है और वो अधूरा सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने ली है। कभी मौका मिले तो सही शिरोमणि उधम सिंह जी को पढ़िएगा आप। जब वो लंदन में थे तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आजाद पार्टी। ऐसे नहीं मैंने इसका पार्टी का नाम आजाद पार्टी रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमारे लोगों को धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी। आप कभी पढ़ेंगे तो जिन्होंने जनरल ओडवायर को वहीं जाके मारा, ऐसे वीर सपूत भारत के गौरव का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगा कि उन्होंने लंदन में जाके आजाद पार्टी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था और हमने भी एक संकल्प लिया है, हमारे साथियों ने संकल्प लिया। मैं भीम आर्मी के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, भाई विनर्तन सिंह जी, भाई कमल वालिया जी, भाई मंजीत नोटियाल जी, और जो साथी हैं, जो अशोक कामले जी और धर्मवीर परवाल जी, रामे प्रधान जी, वो जो बहुत सीनियर लोग जो भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आजाद समाज पार्टी की पूरी कोर कमेटी, जैसे गिन्नी पाजी हैं पंजाब से, बड़गच्चा जी, ऐसे जो साथी जिन्होंने इस आंदोलन को समझा और लंबे समय से इस आंदोलन में साथ निभाया, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद भी आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता रहे, क्योंकि हमने स्वाभिमानी और संघर्षशील लोग तैयार किए हैं, बिकाऊ एजेंट लोग तैयार नहीं किए, और वो लोग तैयार नहीं किए जो चुनाव के बीच आपके बीच आते हैं। वो लोग तैयार किए हैं जो सुबह शाम 24 घंटे आपके बीच में खड़े रहते हैं। मैं साथियों से भी कहूंगा, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी धैर्य बना के रखें। कोई भी चीज एक दिन में निर्माण नहीं होती और कोई भी चीज एक दिन में खत्म नहीं होती। जो चीज आप निर्माण किए ये सदियों में निर्माण हुई है और ये सदियों तक चलेगी। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप में इच्छा शक्ति कितनी है, आप में संकल्प लेने की क्षमता कितनी। तो 4 और 5 तारीख में हमारे कार्यकर्ता पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर लेके, केतली हमारा चुनाव चिन्ह है, हाथ में छोटी छोटी केतलियां लेके, केतलियां ना हो तो बना लें, क्योंकि ये गरीब लोगों का दल है और यहाँ से गरीब लोगों को ही मौके मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। तो किसी कागज पे बना लें, किसी गत्ते पे बना लें। तो इस तरह से अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार पे केतली बनाकर टांग के, और ये 3 चीजें जो मैंने बताई, और किसी चीज पे नहीं। लोग कहते हैं ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। मैं कहता हूं इससे अच्छा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और जो जो असक्षम लोग हैं, जिन पे संसाधन है, उनको उनको फ्री भी देंगे, और जो सक्षम लोग हैं उनसे पैसे भी लेंगे जो दे सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी जरूरतें, आज भी तो देखिए ना, भारत के इतिहास में बहुजन समाज के लोग आज भी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनके कितने कैबिनेट सचिव हैं स्टेट में, सेंटर में, कितने उनके जो हैं प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, कितने उनके जो हैं जुडिशरी, कॉलेजियम सिस्टम के कारण जो है जो रास्ता रोक दिया गया उसका भी इलाज करना है, ईवीएम का भी इलाज करना है, बहुत सारी चीजों पे काम करना है। तो मैं भी पिछले 1 महीने से बहुत स्टडी मटेरियल पे था, क्योंकि हमें अब जनता के बीच जाना, अपनी बात रखनी है, और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भाजपा को रोकना भी है। उत्तराखंड की टीम का भी धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे तो और अच्छा काम होगा।
पंजाब की टीम का, वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस मेरी अपील है कि लगातार अपने काम को जारी रखिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपका विरोधी आपसे आगे निकल जाता है। तो अपने अंदर जो भय है उस भय को त्यागिए और निकलिए, क्योंकि जब आप संगठन बना के काम करने आए थे तब भी बहुत सारे संगठन यहाँ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया, चंद लोगों ने समर्थन किया, और उन चंद लोगों के समर्थन से और आपके खुद की ताकत से आपने अपने अपने संगठन को देश और दुनिया में पहचान दी। आज आपका जो संगठन है भीम आर्मी, वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस संगठन उसके आगे ऐसा है बोना, ऐसा आरएसएस, और ये इतनी बड़ी है भीम आर्मी। तो देश के सबसे बड़े संगठन के लोग जो बिना सरकार के भी अपने लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, वो अपनी ताकत को पहचाने। और मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि जुटे 4 और 5 तारीख को फिर से उसी एहसास अनुभव का वो अनुभव मुझे कराएं जो आपने पिछले 2 महीने 1 महीने पहले जब हमने साइकिल यात्रा शुरू की तब कराया था। और एक झंडा का प्रोग्राम जो लखनऊ से चला था कि कार्यकर्ताओं के घरों पे जाके झंडे लगाए जाएं, तो वो भी प्रोग्राम जो है ना, आप अपने प्रोग्राम को सक्रिय रूप से चालू रखें। अपने घरों पे साथ ही अपनी नेम प्लेट लगाएं, क्योंकि पार्टी ने जो संगठन ने आपको सम्मान दिया है वो सम्मान, आप अगर उसे सम्मान महसूस करते हैं तो आपके घर पे नेम प्लेट होनी चाहिए आपकी। आप भीम आर्मी के मंडल के प्रभारी हैं या अध्यक्ष हैं या जिले के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जिस भी पद पे आप हैं, तो उस पद का सम्मान तभी है जब आप अपने घर पे उस प्लेट को लगाते हैं, अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, अपने संगठन का झंडा लगाते हैं, तो इसका मतलब आप उसे अपना गौरव समझते हैं, सम्मान समझते हैं। तो आप सबके लिए नव वर्ष के लिए भी मंगल कामनाएं। कुछ देर में नव वर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुजनों का नव वर्ष कब शुरू होगा इसी के लिए मैं चिंतित हूँ, क्योंकि नव वर्ष आता है और चला जाता है, लेकिन हम आज भी वही हैं जहां आपसे 70 साल 50 60 साल पहले थे। क्योंकि बस कपड़े तो पहनने का अधिकार मिल पाए, मकान वकान में घूमने की आजादी मिल पाए, बुनियादी अधिकार नहीं मिल पाए। 84 करोड़ लोग सस्ता भोजन लेते हैं, उनमें 84 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड। भूख से मरने वाले, सीवर में मरने वाले, सड़क पे मरने वाले, खुदाई में मरने वाले, ये सब लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग। जातिगत शोषण का शिकार होने वाले, सिस्टम का शिकार होने वाले, निर्दोष होते हुए झूठे मुकदमे और जेलों में सड़ने वाले, ये शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ये तो एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग जो है ना, बहुत बड़ी संख्या में जेलों में। तो मैं तो आपके सहयोग से ये अवसर चाहता हूं कि लोग बहुत कहते हैं कि भाई देखो फलानी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में आवाज उठा दी, उस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में बोल दिया। आप हमारे कार्यकर्ता आप तैयार हो जाए विधानसभा जाने के लिए, आप भी विधानसभा में जाके आवाज उठाना। आवाज ही नहीं उठाना, अगर आप अपने लोगों के अधिकार रक्षा ना कर पाए तो विधानसभा चलने मत देना। विधानसभा के बाहर जैसे आप अपने अधिकारों के लिए थाना, कचहरी, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, आप विधानसभा के बाहर बैठ जाना, चलने मत देना। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा ना कर पाओ, ऐसी राजनीति का क्या फायदा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि मजबूती से अपने आंदोलन को के साथ खड़े हो जाएं और मजबूत करें। एक एक वोट कीमती है, ये वोट जो है ना जुड़ेंगी सब आपके खाते में, कितने लोग आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 के लिए मंगल कामनाएं, आने वाले इलेक्शन के लिए मंगल कामनाएं। 1 और 2 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद, 3 और 4 तारीख के बाद मैं फील्ड में उतरूंगा, और फिर जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा मैं ईमानदारी से घर की तरफ नहीं देखूंगा। मैं ऐसे माँ से आशीर्वाद लेकर निकलूंगा और हजारों करोड़ों लाखों माओं का आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा। एक माँ से आशीर्वाद लेके निकलूंगा और करोड़ों माओं से आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा, आप सब भाइयों के साथ, और करके दिखाएंगे। जैसे पहले आपके सहयोग से करके दिखा, फिर करके दिखाएंगे। इतिहास लिखेंगे, इतिहास बन के नहीं रह जाएंगे, इतिहास लिखेंगे। और एक नारा दिया है ना, युवा हूं परिवर्तन कर सकता हूं, युवा हूं बदलाव कर सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारों की आवाज बन सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, युवा हूं सामाजिक परिवर्तन क्रांति को
आगे बढ़ा सकता हूँ। युवा हूँ, राष्ट्र को सशक्त बना सकता हूँ। युवा हूँ, कमजोरों की आवाज बन सकता हूँ, मजलूमों की आवाज बन सकता हूँ। युवा हूँ, वंचितों को न्याय दिला सकता हूँ। युवा हूँ, बहुजनों का शासन ला सकता हूँ। उस युवा से भी मेरी अपील है, आप युवा हैं और युवा का विलोम होता है वायु, उसको ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। आपके खिलाफ तमाम साजिशें सब कुछ होंगी, झूठ फैलाए जाएंगे, घबराना नहीं है, इतिहास लिख के जाना है। इतिहास वीरों को याद रखता है और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता वीर है। मुझे गर्व है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, मुझे गर्व है एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पे। मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ हूँ आप सबकी वजह से हूँ, और मुझे ये भी गर्व है और ये विश्वास है कि मेरे साथ हर आंदोलन में ताकत देने वाले मेरे साथी इस बार मुझे राजनीतिक ताकत भी देंगे, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर, गोवा में, और वो मुझे अवसर देंगे। क्योंकि मैंने एक टीवी चैनल के माध्यम से भी कहा था कि भाई आप कहते हैं कि उस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया, उस नेता ने किया, तो जिस दिन हमें अवसर मिलेगा हम बताएंगे काम कैसे होता है। और इतिहास अगर याद ना रखे तो फिर क्या फायदा। अब तो लड़ रहे हैं इसलिए कि मरकर जिंदा रहना, जब मर जाएंगे तब जिंदा रहे लोगों के दिलों दिमाग में। और जो विचार महापुरुषों के समय से चला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जिस विचार को शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको आगे बढ़ाया, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसको आगे बढ़ाया, मान्यवर काशीराम, बीपी मौर्य साहब, बाबू जगजीवन राम, जिस आंदोलन को, जो उन्होंने जिस विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार को आगे बढ़ाना, उस विचार को ताकतवर बनाना, और इस देश में बहुजन समाज की शासन सत्ता स्थापित करनी है, बहुजन समाज का राज लाना है, वंचितों को गुलामी से मुक्ति दिलानी है, उनको समता, समानता, बंधुत्व पे, भाईचारे पर आधारित जो जीवन, जो व्यवस्था है उसका हिस्सा बनाना है। माताओं बहनों को के साथ जो होने वाला शोषण है उसको जड़ से खत्म करना है। नौजवानों को उनकी हिस्सेदारी दिलानी है। हर गरीब शोषित को वो अधिकार सुविधाएं दिलानी जो सब उनका अधिकार बैठता है संविधान के अकॉर्डिंग। और भारतीय संविधान से देश चलेगा। जो नफरत की आंधी अभी बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है उन्होंने जो चालू की है धर्म संसद के नाम पे, सब चीजों के नाम पे, उसको भी उनसे सतर्क रख के रहते हुए अपनी एकता को मजबूत रखना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आज मैंने ये भी बताया आपको कि आजाद समाज पार्टी, हमने इस पार्टी का नाम क्यों रखा, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ। आपका काम है कि आप उसका प्रचार प्रसार करता रहें। और नव वर्ष के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। निकलिए और करके दिखाइए। दीवारों पे हाथ से केतली बनाना सीखिए, अपनी पार्टी का, संगठन का नाम लिखना सीखिए, अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़े, क्योंकि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई स्वावलंबन से लड़ी जाती है, आत्मनिर्भर होकर अपने भरोसे लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आपके परिवारों के लिए मंगल कामनाएं।